प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। हिंदी कक्षा में मंडे से मैंने यह चैप्टर शुरू करूँगी। शनिवार आज है तो आज मैं सोची कि थोड़ा आप लोग को रिवीजन करा दूँ। रिवीजन मतलब आज मैं चाहती हूँ कि अनुस्वार और नासिक का रिवीजन करा दूँ। एक दिन मैंने क्लास लिया था, फिर भी एक दिन और, क्योंकि आपका हो सकता है बीच में टेस्ट भी हो सकता है, थोड़ा रिवीजन करा देने से अच्छा होगा। तो अनुस्वार और नासिक का रिवीजन, अनुस्वार किसे कहते हैं और नासिक किसे कहते हैं, फिर से आप लोग एक बार जानकारी हासिल कर लीजिए। अनुस्वार बोलते हैं जिस वर्ण का उच्चारण करते समय वायु नाक से बाहर निकलती है, माने बोलने में नाक का प्रयोग होता है, उसे हम अनुस्वार कहते हैं। इस ध्वनि माने अनुस्वार का जो आवाज जो है उसका उच्चारण म तथा न, माने जब हम कहेंगे जैसे कि चंपक, पंप, बम्ब, ये सब इसका उच्चारण म तथा न के समान होता है। माने अनुस्वार का उच्चारण चाहे म के समान होता है चाहे न के समान होता है। जैसे चंपक तो म आ गया, पंप म आ गया, लंबाई म आ गया, नंदन न आ गया, बंदर न आ गया, संसार न, रंग न आ गया। तो इसकी आवाज का उच्चारण, अनुस्वार का जो आवाज होता है म तथा न के समान होता है। हिंदी भाषा के लेखन में अनुस्वार का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी भाषा लिखते समय अनुस्वार का प्रयोग बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, कि अनुस्वार को हम लोग बिंदु के रूप में प्रयोग करते हैं। माथे पे एक बिंदी लगा देते, जैसे हिंदी में अनुस्वार लगता है ना, तो माथे पे एक बिंदी लगा देते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। अनुस्वार का प्रयोग विभिन्न रूपों में होता है। 3 स्थितियों पर विशेष ध्यान देने को बता रहे हैं। कौन कौन स्थितियां हैं आप थोड़ा आगे देखिए। अंग, अनुस्वार के रूप में बिंदु का प्रयोग होता है। हिंदी की वर्णमाला में स्वरों के पश्चात 2 अयोगवाह होते हैं। स्वर तो होता है और ए ऐ ओ औ तक स्वर होता है। अंग और अ को क्या कहते हैं, अयोगवाह, माने कि अ के योग से वो बनते हैं। अंग को अनुस्वार कहते हैं और अ विसर्ग होता है। अनुस्वार विसर्ग का प्रयोग अ आदि स्वरों की सहायता, मानो अनुस्वार को भी प्रयोग करते हैं तो अ जरूरी होता है, विसर्ग का भी प्रयोग करते हैं, तो इसलिए अयोग विवाह माने अ के योग से प्रवाह होता है। जैसे संचय, इस शब्द का यदि वर्ण विच्छेद करें तो स में अंग की मात्रा लगती है, च अ य अ आते हैं, उच्चारण से स्पष्ट होता है। इस शब्द में अनुस्वार अंग का उच्चारण अ जोड़ न की तरह हो, इसलिए संचय। लेकिन अलग अलग शब्दों में अ के उच्चारण के बदलते रूपों को देखा जाता है। जैसे देखो संगम, तो इसमें म जैसा प्रयोग हुआ है, तो स जोड़ अ जोड़ अंग होता है। संवाहक, म जैसा प्रयोग हुआ है, स जोड़ अ जोड़, जैसे ग है ना, बात का जो होता है ना उसके हिसाब से हम लोग को पंचमाक्षर लगता है, उसमें बताए थे। जैसे ग है तो ग का पंचमाक्षर क्या, अंग। म संगम, संवाहक, तो वह का पंचमाक्षर क्या हुआ, ये हो गया म। ठीक है, इस तरह हम लोग प्रयोग करते हैं। अंग की इस विविधता के कारण, अंग की विविधता माने अलग अलग होने के कारण यह नियम बना है कि अंतस्थ यर लव, अंतस्थ क्यों कहते हैं यर लव को, अंतस्थ माने तालु, जीभ जो है ना, तालु माने सामने दंत और ये जो कंठ दोनों के बीच में छूती है, इसीलिए बोलते अंतस्थ माने बीच में स्थित। अंतस्थ या र ल व, ये क्या है, बीच में स्थित है, ना दांत से बोला जाता है ना कंठ से बोला जाता है, बीच से है, इसीलिए अंतस्थ। अंग की इस विविधता का नियम बना अंतस्थ। अंतस्थ कौन से व्यंजन है, य र ल व और उष्म। उष्म का मतलब होता है जिसको उच्चारण करने में बहुत गर्मी, एनर्जी, अंदर से बहुत ताकत लगता है, बहुत बल लगता है, उसको हम कहते हैं उष्म व्यंजन। तलावी श, मूर्धन्य स, दंत स और ह, ये सब क्या है, उष्म व्यंजन है। तो कह रहा है कि अंतस्थ और उष्म व्यंजनों के पहले आने वाले अनुस्वार में बिंदु का प्रयोग होता है। माने य र ल व, ये इसमें जो है ना, और तलाविश मूर्धन्य स, दंत स, ह, इसके पहले जितने भी ये आते हैं अनुस्वार आते हैं, उसमें बिंदु का प्रयोग होता है। बिंदु के प्रयोग के कारण अन्य उदाहरण चंद, संबंध, हंस, संवेदना, संपदा,
ठंड, जंगल, बिंदु, अन्य ये सब उदाहरण बिंदु के और भी है, यानी अनुस्वार के। तो पहले तो ये नियम एक तो याद करना पड़ेगा, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। अंतस्थ माने बीच में स्थित, और अ व, और उष्म व्यंजन के पहले आने वाले अनुस्वार में बिंदु का प्रयोग होता है। बिंदु का प्रयोग का अन्य उदाहरण भी है, चंद, संबंध, हंस, संवेदना, संपदा, ठंड, जंगल। नासिक के व्यंजनों के साथ बिंदु ने नासिक के, नाक से जिस व्यंजन का उच्चारण होता है, नासिक के मतलब क्या होता है, नाक से जिस व्यंजन का उच्चारण होता है उसको बिंदु का प्रयोग होता है। नासिक व्यंजनों का उच्चारण अलग अलग स्थितियों में अलग अलग था, जैसे शंख, संख्या क वर्ग से पहले ख है तो इसीलिए अंगा संख माने पंचम वर्ण। मंजन, च वर्ग से पहले य माने अगर हम पंचम वर्ण लगाएंगे तो अनुस्वार के जगह में हम क्या लगा देंगे, य लगा देंगे अनुस्वार के जगह में उसे, क्योंकि ख क्या है, कवर्ग का है, क ख ग घ ङ, तो कवर्ग, इसीलिए कवर्ग का इसके पहले भी मैंने पढ़ाया था। मंजन तो ज के पहले लगेगा मंजन। कंठ तो टवर्ग है, अड़ा अर्थ कंठ, अड़ा के जगह पे कंठ। पंथ तो तवर्ग, थ किस में आ गया, त थ द ध न थ आता है तो इसीलिए पंथ। कंपन, प से पहले क्या आता है, म, इसीलिए प माने जिसके पहले लगता है उसी के पंचम वर्ण जैसा उच्चारण होता है। जैसे ख कवर्ग है तो अंगा जैसा उच्चारण, संघ। चवर्ग है मंजन तो मंजन, या जैसा। कंठ, टवर्ग आ गया, ट तोड़ा जैसा कंठ। पंथ तो तवर्ग, त थ द ध न तो न जैसा उच्चारण। उसे कंपन, प से पहले म के जैसा उच्चारण होता है। अनुनासिक के स्थान पर कभी कभी क्या होता है, होता वो अनुनासिक है, पिछला बार भी मैंने बताया था, लेकिन उसके स्थान पे भी बिंदु का प्रयोग हम लोग करते हैं। क्यों करते हैं, हाँ ये बताते हैं। हिंदी में अनुनासिक को प्रकट करने के लिए सिरोरेखा माने सिर के ऊपर, सिरोरेखा किसको कहते हैं, हिंदी बिना सिरोरेखा के नहीं लिखी जाती। जो भी हम शब्द लिखते हैं उसके ऊपर एक लाइन डालते हैं जिसको सिरोरेखा कहते हैं। सिरोरेखा के ऊपर अगर कोई मात्रा नहीं हो तो चंद्रबिंदु लगता है, जैसे माँ, आंगन, बांसुरी, है ना, ये सब, अंधेरा। तो हिंदी में अनुनासिक को प्रकट करने के लिए शिरोरेखा के ऊपर चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाता है, परंतु माने ऊपर में कोई मात्रा नहीं रहे तब चंद्रबिंदु का प्रयोग होता है। लेकिन अगर शिरोरेखा के ऊपर स्वर की मात्रा लगी हो, जैसे ओकार, ईकार, एकार, ये सब लगा हो तो चंद्रबिंदु के जगह बिंदु ले। जैसे देखो जात, जैसे मैं में एक्चुअली क्या है, चंद्र बिंदु है, लेकिन सिरोरेखा के ऊपर मात्रा चली गई, दो ठो ए की मात्रा, इसीलिए यहाँ पे बिंदु लगाते हैं। गेंद, ये क्या होता है, एक्चुअल में चंद्र बिंदु होता है, लेकिन एकार की मात्रा हो जाए तो वहाँ पे बिंदु का प्रयोग हम करते हैं। उसे नहीं, यहाँ भी क्या है, चंद्र बिंदु है लेकिन मात्रा ऊपर में, मैंने सिरोरेखा के ऊपर रहने से मात्रा चंद्र बिंदु को बिंदु के समान प्रयोग किया जाता है। अनुस्वार का निषेध, जिन शब्दों में अनुस्वार के पश्चात य, र, ल, व, ह आता है वह अनुस्वार अपने मूल रूप में पुण्य, समन्वय आदि माने ये सब चीज रहता है। य रहे, र रहे, ल माने अनुस्वार के बाद, तो वहाँ क्या होता है, अनुस्वार नहीं रहता, वो पंचम अक्षर, पंचम वर्ण माने अनुस्वार के पश्चात ये श, य, र, ल, व, ह आता है, वो अनुस्वार वाले अपने मूल रूप में ही रहते हैं। उसके अनुनासिक, जिस ध्वनि का उच्चारण करते समय, हम अनुस्वार पढ़ लिए, हम जिस ध्वनि का उच्चारण करते समय वायु मैंने उच्चारण जो करती है, आवाज ही निकलता है ना वायु से, तो और नाक दोनों से बाहर निकलती है, मुंह से भी निकलती है बाना, उससे अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक को प्रकट करने के लिए शिरोरेखा मैंने सिर की रेखा के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, जैसे गांव, पांच, चांद, पांव आदि। ठीक है, अच्छा अभ्यास करते हैं। निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थान पर अनुस्वार, ये आप लोग प्रयोग करिएगा, कोशिश करिएगा। अनुस्वार अनुनासिक का प्रयोग कीजिए। बांसुरी, बा के ऊपर चंद्र बिंदु। कांच, का के ऊपर चंद्र बिंदु। बंद, ब के ऊपर अनुस्वार। अंधेरा, आ के ऊपर चंद्र बिंदु। दूंगा, दू के ऊपर चंद्र बिंदु। सांप, सा के ऊपर चंद्र बिंदु। ठंडा, ठ के ऊपर बिंदु। सायं, य के ऊपर बिंदु। महंगाई, ह के ऊपर चंद्र बिंदु।
ऊंट, ऊ के ऊपर चंद्र बिंदु। हंसमुख, ह के ऊपर चंद्र बिंदु। आतंक, त के ऊपर अनुस्वार। खंजर, ख के ऊपर अनुस्वार। संत, स के ऊपर अनुस्वार। चांदी, चा के ऊपर अनुनासिक। गंगा, ग के ऊपर अनुस्वार। 65, पै के ऊपर अनुस्वार। एक्चुअली अनुनासिक है लेकिन शिरो रेखा पर मात्रा है इसलिए बिंदु का प्रयोग। संपादक, स के ऊपर अनुस्वार। मैं के ऊपर अनुनासिक अनुस्वार में अंतर। अनुस्वार का उच्चारण केवल नासिका से होता है, अनुनासिक का उच्चारण नासिका और मुख दोनों से होता है। पाठों अनुस्वार अनुनासिक के किताब से अपने लिखना है। बहुत सारा पिछले बार मैंने बता दिया था, कोई कोई चैप्टर का अनुस्वार अनुनासिक का शब्द वो लिखना है। अनुनासिक का प्रयोग अनुस्वार के रूप में कब किया जाता है? जब शिरो रेखा के ऊपर मात्राएं होती है तब अनुनासिक का प्रयोग अनुस्वार के रूप में किया जाता है। धन्यवाद बच्चों, मैंने रिवीजन करा दिया अनुनासिक अनुस्वार का। फिर से व्याकरण का रिवीजन मैं बीच बीच में कराते रहूंगी ताकि आप लोग उसको भूलो नहीं और चैप्टर भी पढ़ाते रहूंगी। धन्यवाद बच्चों, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए और